रूस और यूक्रेन का युद्ध चीन के लिए सबसे बड़ा सबक बन गया है। खबर है कि ताइवान पर फाइनल हमला बोलने से पहले चीन अपने दुश्मन की हर कमजोर लिस्ट तैयार कर रहा है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पीएलए भी वही भूल ना करे जो भूल रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में की। आइए अब आपको बताते हैं कि ताइवान के खिलाफ चीन का नया प्लान क्या है। ताइवान के खिलाफ चीन का नया पैंतरा। ताइवान के डिफेंस सिस्टम पर शी की नजर। ताइवान में चीन का विध्वंसक प्लान। कहते हैं कि जंग भले ही दो मुल्कों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन जंग का प्रभाव, उसका असर और उसके परिणाम पूरी दुनिया को देखने और भुगतने पड़ते हैं। अब से कुछ महीनों पहले यूक्रेन की धरती पर रूस ने जो जंग छेड़ी, उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस जंग से निकलने वाली चुनौतियों का सीधा सीधा असर अब जंग के उस मोर्चे पर हो रहा है जिसे ताइवान के जमीन पर विध्वंसकारी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से लगातार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। लगातार शी की सेना की नजर ताइवान के डिफेंस सिस्टम की खामियों को तलाशने में जुटी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन किसी भी कीमत पर वो लापरवाही नहीं करना चाहता जिस लापरवाही को पुतिन की सेना ने यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिया, यानी बिना दुश्मन की ताकत को समझे उस पर हमला बोलना। शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जो जंग लगातार खिंचती जा रही है, वो महज इसलिए है क्योंकि रूस को लगता था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले अत्याधुनिक हथियारों ने न सिर्फ रूस की जंग को मुश्किल बना दिया, बल्कि पुतिन की सेना को बार बार अपनी वॉर टैक्टिक्स को बदलना पड़ रहा है। यही वजह है कि शी जिनपिंग हरगिज ये नहीं चाहते कि ताइवान के खिलाफ जिस जंग का वो आगाज करना चाहते हैं, उस जंग में उनका भी वही हाल ना हो जो हाल इस वक्त पुतिन का है, यानी ताइवान के खिलाफ फाइनल अटैक से पहले चीन अपने दुश्मन की एक एक कमी की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ताइवान के आसमान में बार बार चीन के लड़ाकू विमान घुसपैठ कर रहे हैं, जिसका मकसद ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना है। चीन ये जानना चाहता है कि ताइवान का रडार सिस्टम कैसा है। इसी कड़ी में अब ये दावा किया जा रहा है कि चीन के SU-35 लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के आसमान की रेकी कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि SU-35 ने ताइवान की हवाई सुरक्षा में तैनात F-16 के रडार को ब्लाइंड कर दिया है, यानी चीन ने अपने SU-35 जैसे लड़ाकू विमान से ताइवान की हवाई सुरक्षा की बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के SU-35 और ताइवान के F-16 की ताकत में कितना अंतर है। चीन का SU-35 रूस में बना एक ताकतवर लड़ाकू विमान है, जबकि F-16 अमेरिका में बना चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-16 एक बार में 4220 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। SU-35 की अधिकतम स्पीड 2800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-16 की अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है।
चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान के आसमान में उसकी जंग अमेरिका के बेहद ताकतवर हथियारों से हो सकती है। यही वजह है कि वो ताइवान की उन खामियों का पता लगाने में जुटा है जिन पर हमला करके शी की सेना ताइवान को जोरदार चोट पहुंचा सके। तो ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास के बाद अब थाईलैंड के साथ मिलकर चीन एक और युद्ध अभ्यास को अंजाम देने वाला है। इस युद्ध अभ्यास का नाम फाल्कन स्ट्राइक 2022 है, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त से होगी। चीन और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेना के बीच आपसी विश्वास और दोस्ती को बढ़ाना, व्यावहारिक सहयोग को भी बढ़ावा देना है। तो ये देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रैगन का ये नया गेम प्लान सामने आया। पहली तस्वीर देखिए कि मिसाइल का ड्रिल किया गया है। दूसरी तस्वीर लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए वायुसेना को भी तैयार किया जा रहा है, इसीलिए युद्धपोत भी तैयार किए जा रहे हैं। मोर्चे पर सैनिक तैयार कर दिए जा रहे हैं ताकि ताइवान के खिलाफ लड़ा जा सके और ताइवान को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रचंड मोर्चा खोल दिया है। चीन की दादागिरी के विरोध में नए नए देश इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। अब नंबर न्यूजीलैंड का है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 自动动腰，自动动两名。警示发射。 इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूजीलैंड भी जल्द ही चीन के खिलाफ तैयार उस मोर्चे में शामिल हो सकता है जिसका ऑस्ट्रेलिया पहले ही हिस्सा बन चुका है, जिसके लिए उसने अमेरिका के उप विदेश मंत्री के एक बयान का हवाला दिया। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन की तिकड़ी पहले ही शी जिनपिंग को चित करने की तैयारियों में जुटी थी और अब इसमें उन्हें न्यूजीलैंड का भी साथ मिल जाएगा। असल में चीन इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपने पैर पसार रहा है। वो ताइवान की वजह से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले चुका है। उसे ताइवान भी चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में बादशाहत भी, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली है और पिछले साल सितंबर में चीन से निपटने के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर ऑकस संधि की थी, जिसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया था। यूएस की मौजूदगी से चीन पहले ही बौखलाया हुआ था और अब न्यूजीलैंड के इस समझौते में शामिल होने की खबर ने उसकी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इसके ऑकस संधि से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और चीन को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑकस की संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। असल में चीन इस चक्कर में था कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दूसरे देशों को पैसिफिक रीजन में कमजोर करे, और इसके लिए इन दोनों देशों के पड़ोस में मौजूद एक छोटे से देश सोलोमन आइलैंड पर सैन्य ठिकाना बनाने के लिए उसके साथ गुपचुप डील कर ली थी, जिससे न्यूजीलैंड भी डरा हुआ था। लेकिन अगर वो ऑकस में शामिल हो गया तो ये समझौता उसकी ताकत बन सकता है, क्योंकि उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों का साथ मिलेगा जो समंदर में उसकी शक्ति बढ़ाएंगे। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड को भी अपने पाले में लेकर चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है, जिसका असर होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि इस संधि से चीन इस कदर घबरा गया है कि वो लगातार यूएन की संस्था IAEA से इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। चीन का आरोप है कि इस समझौते से पैसिफिक रीजन में हथियारों की होड़ बढ़ेगी और इसकी आड़ में अमेरिका इस इलाके में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। इसके साथ ही चीन को आशंका है कि अमेरिका को इस पैक्ट में शामिल देशों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मौका मिल जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि इस संधि के होने के बाद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर चुका है,
असल में औकस समझौता हुआ ही इसलिए कि इसमें शामिल देश चीन की दादागिरी खत्म कर सके, क्योंकि इस समझौते में शामिल देश केवल एक दूसरे की सैन्य सहायता ही नहीं करेंगे बल्कि खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। इन देशों के अलावा जापान भी अमेरिका के पाले में। जापान को तो अमेरिकी सैन्य सुरक्षा भी हासिल है।